नमस्ते दोस्तों, मैं जयश्री अस्तित्व फाउंडेशन से आज आपको मिलाती हूँ आपकी अपनी दोस्त नीला दीदी से, जो आपको अपनी दुनिया में ले जाएंगी। तो नीला दीदी, क्या अपने बारे में आप कुछ कहेंगी हमें? जी ज़रूर। मैं बड़ौदा में रहती हूँ और मुझे किताबें और कहानियों से बहुत प्यार है। इसलिए मैंने लाइब्रेरियन के तरीके से करीब 35 सालों से कई अलग अलग स्कूलों में काम किया और कई लोगों को कहानियाँ सुनाई, जैसे कि जेल में कैदियों को, कभी दादा दादियों को, कभी बच्चों को, कभी बड़ों को, कभी टीचर्स को भी। तो इसलिए मेरे जीवन में किताबें और कहानियाँ बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और मुझे उसमें बहुत आनंद आता है। अच्छा, तो नीला दीदी, क्या आप ये कह सकती हैं कि आपको कहानियों में रुचि कब से और कैसे आई? मेरी माँ पढ़ने में बहुत रुचि रखती थी और हमारे घर में हर प्रकार का साहित्य उपलब्ध था, जिसे पढ़ने में मुझे बहुत आनंद मिलता था। जब हम वेकेशन में मामा के वहाँ जाते तो रात को सब आसपास के दोस्त इकट्ठे होते और मेरे मामा हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। इसी तरीके से मुझे इसमें रुचि हो गई। बहुत अच्छा। तो नीला दीदी, आप हमें कह सकती हैं कि कहानियों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब क्या महत्व है कहानियों का हमारे जीवन में? कहानियाँ मानव जीवन का न सिर्फ महत्व का बल्कि एक अविभाज्य अंग है, क्योंकि हम सब कहानियों के द्वारा जुड़ाव महसूस करते हैं और जुड़ाव महसूस करना मानव जीवन की एक बुनियादी जरूरत है। आप पूछेंगे किस से जुड़ाव? तो सुनो, जुड़ाव हमारे पूर्वजों से, हमारी संस्कृति से, हमारे आसपास के लोगों से और सबसे ज्यादा अपने आप से। कहानियों के द्वारा ही हम अपनी विचारधारा, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। साथ में जब हम दूसरों की कहानी सुनते हैं तो हमारे आसपास के लोग और दुनिया क्या है उसकी समझ हमें मिलती है। इस जगत में कोई ऐसी व्यक्ति न होगी जो किसी न किसी रूप में कहानी से प्रभावित न हुई हो। हम जो कुछ भी सीखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी कहानी का प्रभाव होता ही है। यूं देखो तो हर जीवन एक कहानी ही है कि नहीं? बिल्कुल नीला दीदी, आपने एकदम सही कहा। तो चलिए, हम इस खूबसूरत से कहानियों की दुनिया में आपके साथ चलेंगे और इसका आनंद लेंगे। तो इस कहानियों की श्रृंखलाओं के बारे में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? 15 अगस्त से हमारी कहानी श्रृंखला शुरू हो रही है। डॉक्टर ने कहा, मैडम, मुझे बेहद अफसोस है कि आपकी बेटी अब सुन, देख या बोल नहीं पाएगी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो यह किसकी कहानी में आ सकता है? जो भी इसका सही जवाब हमें भेजेगा उसका नाम हम घोषित करेंगे। चलो जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, नीला दीदी की कहानियाँ सुनते हैं और अपने जीवन के हर पहलू से दोस्ती करते हैं और एक खुशनुमा ज़िंदगी जीते हैं। थैंक यू नीला दीदी, थैंक यू सो मच।